चांद पर तिरंगा फहराने के बाद इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है और सूर्ययान को लॉन्च कर दिया है आदित्य L1। बिल्कुल, आदित्य L1 को लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत दुनिया का विश्व का 5वां देश बन गया है। बिल्कुल, और अब इसरो सूर्य के वायुमंडल, उसके आकार, उसकी बनावट, उसके तापमान सभी की जांच कर पता लगाएगा। देखिए 4 मिनट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे आदित्य L1 सूर्य के कितने करीब जाएगा और क्या कुछ रिपोर्ट भेजेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। 3, 2, 1, 0। चांद पर झंडा फहराने के बाद अब इसरो ने सूर्य की ओर कदम बढ़ा दिया है। अब सूर्य के रहस्यों के बारे में इसरो दुनिया को बताएगा। Handing over to mission director. And we have a confirmation. भारत सूर्य में होने वाले विस्फोटों का राज खोलेगा। अब भारत सूर्य से निकलने वाली किरणों के बारे में दुनिया को बताएगा। सूर्य के लिए मिशन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा। कि पहले तो ये अर्थबाउंड ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद समय समय पर इसरो की तरफ से इसके ऑर्बिट को रेज किया जाएगा। फिर इसको एक क्रूज ऑर्बिट में L1 बिंदु की तरफ भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी सूर्य एक्सिस पर पृथ्वी के केंद्र से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से L1 करीब 4 महीने बाद जब ये पहुंच के अपना काम शुरू करेगा, तो ये हर समय सूर्य को देखेगा और उस समय ये सूर्य के अध्ययन के लिहाज से इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे। L1 पॉइंट होगी आदित्य की आखिरी मंजिल। 127 दिनों में पूरी होगी आदित्य L1 की यात्रा। जनवरी 2024 को आदित्य L1 अपने पॉइंट पर पहुंचेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी को 5 भागों में बांटा गया है। इसे L1, 2, 3, 4, 5 नाम दिया गया है और भारत का आदित्य L1 पहले पॉइंट पर पहुंचकर सूरज के बारे में जानकारी जुटाएगा। आदित्य L1 सूरज के ऊपरी सौर वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना डायनामिक्स का अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फीयर और कोरोनल के तापमान की जानकारी जुटाएगा। सूरज से निकलने वाली लपटों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा L1 आयन प्लाज्मा और उसके वातावरण की भी जांच करेगा। सूर्य पर होने वाले धमाके की भी जांच करेगा। कोरोना डायनामिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी और इसके आकार को मापने के साथ ही इसकी बनावट और गति की जांच करना भी मिशन का हिस्सा है। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष यान है जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के नजदीक बैंड में सौर डिस्क को वहीं से विघटित यानी अलग करेगा। भारत के अलावा अभी तक अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन मिशन सूर्य को लॉन्च कर चुके हैं। सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य इतना बड़ा है कि उसके अंदर 100 पृथ्वी समा जाएगी। सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 3,30,000 गुना ज्यादा है और ये कई तत्वों से मिलकर बना है। इनमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% और हीलियम 24% है। पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है, उसमें होने वाली हलचलें जो हैं वो हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ को प्रभावित करती हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स के ऊपर और इसी प्रकार से जो पावर ग्रिड्स हैं उनके ऊपर भी असर हो सकता है, जो कि सूर्य में पैदा होने वाली हलचलों के कारण होता है। तो ये सब हमको कुछ बातें जो है एडवांस में जानने को मिलेंगी। आदित्य L1 भारत का पहला जबकि दुनिया का 23वां सौर मिशन है। ये दुनिया के सभी मिशन से अलग है। ये सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल, सौर कोरोना की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति के बारे में पता लगाएगा। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। टीम न्यूज नेशन। और अब बात पाकिस्तान